ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव। दोस्तों, भादो माह की पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से रहा है। इस दिन पर स्नान दान करने का नियम बेहद आवश्यक होता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि हर महीने में एक बार आती है। यह तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित है और विष्णु लक्ष्मी पूजन के साथ ही इस दिन चंद्रदेव का पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है, इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला उपवास मनोविकारों को दूर करता है तथा जीवन में शुभता का आगमन कर देता है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं और दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं भादो मास पूर्णिमा व्रत की कथा। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं भादो मास पूर्णिमा व्रत की कथा। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन रावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थीं सभी की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। दोस्तों, अब हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास पूर्णिमा व्रत पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ भी मिलता है।
भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये सब संभव न हो सके तो अपने निवास स्थान अथवा घर पर ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए और जरूरतमंदों को दान इत्यादि करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान, सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं रहती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उनके घर में सब प्रकार से सुख समृद्धि का वास होता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है और 16 दिनों तक पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होता है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। दोस्तों, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन है? निःसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने
पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लें तथा भक्तिभाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें, पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्युलोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।